हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशियन क्यूट लव स्टोरी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं अपनी स्टोरी क्रूल माफिया एंड क्यूट ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। और जो कोई मेरे चैनल पे न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी के जाने के बाद विंग अपने रूम में जाता है और अपने बेड पर लेट जाता है। वो बस वांगजी के बारे में ही सोच रहा था। वांगजी के बारे में सोचते सोचते विंग को कब नींद आ जाती है उसे पता भी नहीं चलता। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो पूरी कार में बस पूरी तरीके से विंग के बारे में सोच रहा था। तभी शुयांग वांगजी की तरफ देखता है। उसके फेस पे एक टेबल जैसी स्माइल आ जाती है। वो देख रहा था कि वांगजी कहीं पूरी तरीके से खोया हुआ है। तभी शुयांग सिचेन से कहता है, सिचेन का? सिचेन कहते हैं, आपको नहीं लगता वो जो ओमेगा था रेस्टोरेंट में, वो कितना क्यूट था? और पता है, वो सच में बहुत ब्यूटीफुल भी है, आपको नहीं लगा? सिचेन जो शुयांग की तरफ देख रहे थे। तभी वांगजी गुस्से में शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग कहता है, वांगजी क्या तुम्हें नहीं लगा? सच में वो बहुत क्यूट था। हाँ, पर तुम कहाँ किसी पर ध्यान देते हो? तुमने कहाँ उसे अच्छे से देखा होगा? वांगजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे खुद भी नहीं पता था कि आखिर उसे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तभी वो शुयांग से कहता है, शुयांग अपना मुंह बंद रखो, समझे तुम? शुयांग कहता है, हाँ वैसे भी मैं गलत पर्सन से ही पूछ रहा हूँ। सिचेन का, आप बताओ, क्या आपको नहीं लगा वो सच में कितना क्यूट था? सिचेन जानते थे कि शुयांग क्या करने की कोशिश कर रहा है। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, हाँ शुयांग, तुमने सच कहा, सच में वो बहुत क्यूट था। ऐसा कहते हैं वांगजी जो सिचेन की तरफ देखता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। थोड़ी देर में ही हम देखते हैं कार एक बहुत बड़ी सी मेंशन के सामने जाके रुकती है। जैसे ही कार मेंशन के सामने जाके रुकती है, वांगजी जल्दी कार से निकलता है और सीधा अंदर मेंशन में चला जाता है। उधर विंग, उधर शुयांग जो कार से उतरता है। तभी सिचेन कहते हैं, शुयांग तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे? शुयांग कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया गगा। सिचेन कहते हैं, शुयांग तुम अच्छे से जानते हो वांगजी को, फिर तुम ऐसा काम क्यों कर रहे थे? शुयांग कहता है, गगा आप मुझसे शर्त लगा दो, वांगजी को वो ओमेगा पसंद है। सिचेन कहते हैं, तुम्हें सच में लगता है? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स गगा, आप आपको यकीन ना हो तो आप देख लेना। वांगजी सच में हो, देखो उसके बारे में कितना सोच रहा था। सिचेन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, पता नहीं शुयांग तुम्हारा दिमाग कहाँ कहाँ चलता है। ऐसा कहते हैं और अंदर चले जाते हैं। शुयांग कहता है, गगा देख लेना, मैं गलत नहीं हूँ, मैं वांगजी को बचपन से जानता हूँ। एक स्माइल करता है और अंदर चला जाता है। उधर हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जैसे ही मेंशन में अंदर एंटर करता है तो देखता है कि लेनकुरेन जो सोफे पर बैठे हुए थे, वो जैसे ही वांगजी को देखते हैं वो दौड़कर वांगजी के पास जाते हैं और कहते हैं, मेरा बच्चा कैसा है? कैसा है मेरा बच्चा? वांगजी कहते हैं, डैड आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेनकुरेन कहते हैं, पर वांगजी तुम्हें मैंने कितनी बार कहा है बिना बॉडी गार्ड के तुम घर से बाहर मत निकला करो, तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं हो? वांगजी कहते, डैड आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं, मैंने कहा ना मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस गोली मुझे छूकर निकली है और कुछ भी नहीं है। लेनकुरेन वांगजी के हाथ को देखते हैं, उन्हें बहुत अजीब लग रहा था। तभी वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी तुम जानते हो ना बेटा, हम तुमसे कितना प्यार करते हैं, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगा? तभी वांगजी कहते हैं, डैड मुझे कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए। तभी सिचेन अंदर आते हैं। लेनकुरेन गुस्से में सिचेन की तरफ देखते हैं और कहते हैं, सिचेन क्या तुम्हें पता चला कि वो कौन थे? सिचेन कहते हैं, डैड अभी तक नहीं, लेकिन मैंने लोगों का काम पे लगा दिया है, हम जल्दी ही उन लोगों को ढूंढ लेंगे। तभी शुयांग कहता है, क्या वो वैन रोहान है? सिचेन कहते हैं, वैन रोहान अभी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वो अच्छे से जानता है अगर वांगजी को जरा भी चोट लगी तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। लेनकुरेन कहते हैं, तो आखिर वो हो कौन सकता है? अगर वो वैन रोहान है तो मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। ऐसा कहते हैं गुस्से में। वांगजी कहता है, डैड ब्रदर आप इतना गुस्सा क्यों है? ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा।
और मैं वैसे बिल्कुल ठीक हूँ, ऐसा कहता है और कहता है ठीक है मैं थोड़ा रेस्ट करना चाहता हूँ। ऐसा कह के वो रूम में चला जाता है। लैनकुरन भी एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं सिचेन, जितना जल्दी हो उतना जल्दी पता लगाओ, आखिर वो कौन है जो वांगजी को नुकसान पहुंचाना चाहता है। सिचेन कहते हैं। लैनकुरन भी अपने रूम में चले जाते हैं। उधर वांग सिचेन और शुयांग दोनों हॉल में थे। सिचेन कहते हैं शुयांग, तुमने काम किया जो मैंने किया कहा था। शुयांग कहता है ब्रदर, मैंने वो कर दिया है, मैं सोचता हूँ शायद कल तक हो जाएगा। उसके बाद सिचेन और शुयांग भी अपने रूम में चले जाते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं। हम देखते हैं एक आदमी जो कुर्सियों पे बंधा हुआ था और पूरी तरीके से चिल्ला रहा था कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं किया। तभी उस रूम में सिचेन और वांगजी दोनों एंटर करते हैं। जैसे ही वो पर्सन वांगजी को देखता है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी को देखकर अपने दांत पीसता है। तभी वांगजी और सिचेन एक बड़े से सोफे पे बैठ जाते हैं। शुयांग उस पर्सन के सामने आता है और कहता है बताओ तुमने ये सब क्यों क्यों किया। तभी वो पर्सन वांगजी की तरफ गुस्से में देखता है और कहता है क्योंकि वांगजी तुमने तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया। वांगजी कहता है तुम्हारी बेटी। तभी वो पर्सन कहता है हाँ मेरी बेटी, तुम्हें याद नहीं, निंग। तभी वांगजी कहता है ओह, और निंग तुम्हारी कौन है। तभी वो कहता है निंग मेरी बेटी थी, तुमने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया। मेरी बेटी पता है तुम्हारी तुमसे बहुत प्यार करती थी, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। मैंने उसी दिन सोच लिया था कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। सिचेन और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी वांगजी कहता है पर वो तुम्हारी बेटी की गलती थी, मैंने तुम्हारी बेटी से नहीं कहा था कि मुझे प्यार करे, समझे तुम। ऐसा कह के वो उस पर्सन की तरफ आता है। तभी सिचेन वांगजी का हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं नहीं वांगजी, तुम नहीं, इस बार इस पर्सन को मैं देखूंगा क्योंकि इसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश की है। तभी वो पर्सन सिचेन की तरफ देखता है। वांगजी का चेहरा एकदम डार्क हो गया था, गुस्से में उसकी आंखें लाल थीं। सिचेन वांगजी कहता है नहीं ब्रदर, इस पर्सन को मुझे ही देखने दो ताकि इसको लाइफ टाइम याद रखें कि इसने क्या करने की कोशिश की है। वो सिचेन का हाथ पकड़ता है। सिचेन वहीं रुक जाते हैं। वांगजी धीरे धीरे उस पर्सन के पास जाता है और खींच के उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। उस पर्सन के मुंह से खून आने लगता है। वो कहता है छोड़ दो मुझे, मुझे माफ़ कर दो, मैं जानता हूँ मैंने बहुत बड़ी गलती की है। वांगजी कहता है तुम्हें छोड़ दूँ, तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। वांगजी फिर से एक मुक्का मारता है। इस बार वांगजी उसको मुक्का मारता है तो उसके मुंह का पूरा जबड़ा निकल के टीथ निकल के बाहर आ जाते हैं। वो पर्सन जैसे ही अपने मुंह की तरफ देखता है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वो वांगजी से कहता है मुझे माफ़ कर दो, मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी शुयांग कहता है वांगजी अब इसे मुझ पे छोड़ दो। वांगजी कहता है इसे ऐसी मौत दो इसे जिंदगी भर याद रखे, ऐसा कहता है। और तभी वो कुछ अपने गार्ड्स को बुलाता है और एक चमड़े की बेल्ट लेता है और कहता है इसे जब तक मारो जब तक इसकी बॉडी में खून की एक एक बूंद भी रह जाए, समझे तुम। बॉडीगार्ड एक स्माइल करता है और कहता है यस सर। सिचेन और वांगजी दोनों एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं। तभी शुयांग उठता है और जल्दी से उसके पेट में एक जोर से किक मारता है। जब भी वांगजी शुयांग की तरफ देखते हैं, शुयांग कहता है मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता कोई वांगजी को हर्ट करे, मेरे दोस्त के साथ ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, ऐसा कहता है। और उसके बालों को पकड़ लेता है और कहता है अब तुम हमेशा ज़िंदगी भर यही सोचोगे कि तुमने इतनी बड़ी गलती क्यों की। ओह सोचोगे कैसे, तुम तो ऊपर जाने वाले हो, है ना। तुम वहाँ अपनी बेटी से मिलना और अपनी बेटी को बताना कि तुमने क्या किया, ऐसा कह के जोर से हंसने लगता है। तभी वांगजी कहता है शुयांग चलो यहाँ से, बाकी काम वो लोग कर लेंगे, ऐसा कहता है। और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। अंदर बहुत सारी चीखें और चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। वांगजी और शुयांग एक स्माइल करते हैं। सिचेन कहते हैं उसे इसकी सज़ा मिलनी ही चाहिए, ऐसा कह के वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं। उधर हम विंग को देखते हैं। विंग अपनी दादी के पास था। विंग की दादी जो गुस्से में विंग की तरफ देख रही थी।
वो विंग से कहती हैं, अब तुम मुझे बताओगे ये सब क्या है। विंग बार बार डस्टबिन की तरफ देखता और अपनी दादी की तरफ देखता। वो दादी से कहता है, दादी वो मैं आपको बताने वाला था। दादी कहती हैं, तो कब बताने वाले थे, मुझे ये बताओ। विंग कहता है, दादी वो नाइट में वो बहुत घायल था, उसको चोट लगी थी, मैंने बस उसकी हेल्प की। दादी कहती हैं, विंग तुम कब समझोगे, तुम किसी भी ऐसे अनजान आदमी को इस तरह अंदर कैसे आने दे सकते हो, अगर वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता तो। विंग कहता है, पर दादी वो ऐसा नहीं था, उसने मुझे कोई चोट नहीं पहुंचाई, वो उसको बस बहुत सारी चोट लगी थी, मैंने उसकी हेल्प की, उसके बाद उसका भाई आया और उसे लेके गया। तभी दादी विंग की तरफ देखती हैं और कहती हैं, विंग क्या वो एक अल्फा था। विंग दादी की तरफ देखता है और धीरे से अपना सिर हाँ में हिलाता है। दादी अपना सर पकड़ लेती हैं और कहती हैं, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इन अल्फाओं से दूर रहा करो। विंग कहता है, पर दादी उसने मुझे कुछ नहीं किया। तभी विंग अपने मन में कहता है, उसने तो मुझे एक बार पलट कर भी नहीं देखा कि मैं कैसा हूँ। और दादी कहती है, मुझे उससे दूर रहना चाहिए। उसके फेस पे ना मुस्कान थी ना कुछ थी, वो कितना खड़ूस और अजीब सा अल्फा था, मुझे तो पता ही नहीं कि अल्फा ऐसे भी होते हैं। तभी उसकी दादी कहती हैं, अब तुम क्या सोच रहे हो। विंग कहता है, कुछ भी नहीं सोच रहा। दादी कहती हैं, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ, लेकिन अगली बार अगर तुमने इस तरीके से किसी को अंदर बुलाया तो याद रखना मैं तुम्हें। तभी विंग कहता है, ठीक है दादी, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं नेक्स्ट टाइम से ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा। विंग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी दादी उसके पास आती है और कहती है, विंग तुम जानते हो बच्चा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं नहीं चाहती तुम्हें कोई भी हर्ट करे। विंग कहता है, दादी पर उसने मुझे हर्ट नहीं किया। दादी कहती है, ठीक है, लेकिन आइंदा याद रखना। विंग कहता है। तभी दादी कहती है, ठीक है, अब तुम कॉलेज जाओ, तुम कॉलेज के लिए लेट हो रहे होंगे। विंग कहता है और जल्दी से अपनी बाइसिकल लेता है और कॉलेज के निकल जाता है। जैसे ही वो कॉलेज के गेट के सामने पहुंचता है तो देखता है उसके दोस्त दौड़कर उसके सामने आते हैं और कहते हैं, विंग हम कब से तुम्हारा वेट कर रहे हैं। विंग कहता है, सॉरी साउजिनचैन, सॉरी न्यूसेन, मैं थोड़ा लेट हो गया, आज मुझे सुबह ही सुबह दादी की डांट पड़ी। न्यूसेन कहता है, अब तुमने क्या किया है। विंग न्यूसेन से कहता है, ये एक बहुत बड़ी कहानी है, लेकिन चलो पहले, नहीं तो हम अपनी क्लास में लेट हो जाएंगे। ऐसा कह के तीनों जोर से अपनी कॉलेज के अंदर भागने लगते हैं। जल्दी ही वे अपनी क्लास में पहुंचते हैं और अपनी क्लास लेने लगते हैं। उधर वांगजी जो अपनी ऑफिस में बैठा हुआ था, उसके सामने वेनिंग बैठा हुआ था। वांगजी वेनिंग से कहता है, वेनिंग मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वेनिंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी तुम कब से इतना सोचने लगे कुछ कहने की, क्या बात है, क्या सब कुछ ठीक है। तभी वांगजी एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, वांगजी तुम्हें किसी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेके आनी है। वेनिंग कहता है, किसके लिए, किसके बारे में। तभी वांगजी वेनिंग को पूरी बात बताता है। वेनिंग कहता है, वांगजी क्या तुम ठीक हो। वांगजी कहता है, वेनिंग मैं ठीक हूँ, तुम इतना टेंशन मत लो। वेनिंग कहता है, पर वांगजी सच में मैं भी तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो कि तुम्हारा क्या काम है और लोग तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं। माना कि तुम लैंड कॉर्पोरेशन के CEO, लेकिन उससे भी बड़े तुम माफिया हो। तुम्हें इतना याद रखना चाहिए, तुम्हें हमेशा एक गन और बॉडीगार्ड अपने साथ रखने चाहिए, समझे तुम। वेनिंग थोड़ा वांगजी के ऊपर गुस्सा होता है। वांगजी कहता है, वेनिंग अब तुम सुयांगी जैसे मुझे डांटना शुरू मत कर दो। वेनिंग एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। वांगजी हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम अच्छे से जानते हो। वांगजी कहते हैं, ओके ठीक है, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं याद रखूँगा। तभी वेनिंग कहता है, और वैसे तुम किसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो। तभी वांगजी वेनिंग को सब कुछ बताता है। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, वांगजी पर मैं क्या जान सकता हूँ कि तुम उस ओमेगा में इतने इंटरेस्टेड क्यों हो। वांगजी कहता है, मुझे नहीं पता, पर मैं बस उसके बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम मुझे आज का दे दो, मैं शाम तक तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे दूँगा। विंग वेनिंग से एक स्माइल करता है। वेनिंग एक स्माइल करता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में वांगजी के दिल में उस ओमेगा के लिए कुछ है।
अगर ऐसा है तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं सच में चाहता हूँ कि मेरा दोस्त का भी दिल दिल किसी के लिए खुले, वो भी अपनी ज़िंदगी जिए। ऐसा अपने मन में सोचता है, वांग जी की तरफ स्माइल करता है और वहाँ से निकल जाता है। अब हम सीधा शाम का सीन देखते हैं। हम देखते हैं वांग जी जो अपनी चेयर ऑफिस में अपनी चेयर पे बैठा हुआ था और कुछ फाइल चेक कर रहा था। तभी वेन्निंग अंदर आता है और वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी वेन्निंग को देखता है और कहते हैं वेन्निंग। वेन्निंग कहता है तुमने मुझसे जो कहा था मैंने वो काम किया। ऐसा कह के वो वांग जी की तरफ एक फ़ाइल करता है। वांग जी जैसे ही उस फाइल को ओपन करता है तो जस्ट सामने उसे विंग का फ़ोटो दिखता है। विंग के फ़ोटो को देखकर वांग जी बस पूरी तरीके से विंग में खो जाता है। विंग के वो लिप्स लिप्स के नीचे जो मोल, वांग जी तो बस उस फोटो में ही खो गया था। तभी वेन्निंग एक स्माइल करता है और एक नकली खांसी करता है और कहता है वांग जी तुम्हें नहीं लगता तुम्हारे पास ये फ़ोटो रहेगा तुम इससे पूरा टाइम देख सकते हो, लेकिन तुमने जो मांगा था तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए। वांग जी करता है और हाँ कहता है। तभी वांग जी वो सारी इन्फॉर्मेशन थी वो पढ़ने लगता है। वांग जी जो पढ़ रहा था, वांग जी के फेस बदल रहे थे। वो वेनिंग की तरफ दिखता है और कहता है वेनिंग क्या तुम श्योर हो। वेनिंग कहता है वांग जी मैंने बहुत कोशिश की पर इससे ज़्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जान सका। मुझे नहीं पता है कि ये सब क्या है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें एक बात बताऊँ, उसकी दादी और वो यहाँ 10 साल पहले ही आए हैं। भांग विंग अभी 20 साल का है और वो कॉलेज में जाता है। उसके 2 बेस्ट फ्रेंड हैं, एक साओ सिंह चैन और एक न्यू सेन। वो तीनों बेस्ट फ्रेंड हैं। वांग जी वेनिंग की तरफ देखता है और कहता है कि हमारी तरह। वेनिंग एक स्माइल करता है और कहता है ऑफ कोर्स हमारी तरह, ऐसा कहता है। तभी वांग जी कहता है तभी वांग जी कहता है पर वो कहीं से तो होगा। वेनिंग कहता है मुझे नहीं पता, मैंने बहुत कोशिश की पर वांग जी मैं इससे ज़्यादा नहीं जान सका। उन्होंने बहुत कम पैसे देके इस जगह को ख़रीदा था। उसके बाद उन्होंने इसे छोटा सा घर बनाया और हाँ वो ऊपर 2 रूम में रहते हैं और नीचे वो छोटा सा रेस्टोरेंट चलाते हैं, ये तो तुम्हें पता ही है। वांग जी कहता है। तभी वेनिंग कहता है वांग जी एक और बात, उसके पेरेंट्स के बारे में मैंने बहुत कोशिश की पर मैं पता ही नहीं लगा पाया कि उसके पेरेंट्स कौन है। वांग जी अनोइंग सा फेस बनाता है और यूविन कहता है सच में वांग जी उसके बारे में कोई कुछ भी नहीं जानता ज़्यादा। वो उसकी दादी और वो दोनों ही हैं। वो अपनी दादी से बहुत प्यार करता है। वांग जी के फेस पे ये सुन के एक स्माइल आ जाती है। तभी वांग जी कहता है थैंक यू वेनिंग, बाकी मैं देख लूँगा। तभी वेनिंग वांग जी की तरफ देखता है और कहता है वांग जी क्या तुम सच में उस ओमेगा को पसंद करते हो। वांग जी जो बस वेनिंग की तरफ बड़ी बड़ी आंखों से देख रहा था। वेनिंग कहता है वांग जी अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि तुम्हें भी कोई तो मिलना चाहिए। तभी वांग जी कहता है और क्या तुम्हें कोई मिला है। वेनिंग कहता है ओ गॉड तुम्हें मिलेगा तो सच में हमें भी मिल जाएगा, जब तक तुम्हें नहीं मिलेगा हमें भी कोई नहीं मिलेगा, ऐसा कह के स्माइल करता है। वांग जी जो बस वेनिंग को देख रहा था। वेनिंग कहता है वांग जी अगर सच में तुम्हें वो पसंद है तो ज़्यादा टाइम मत लगाना और उसे बता देना कि तुम मुझसे पसंद करते हो। ऐसा कह के वो सीधा केबिन से बाहर चला जाता है। वांग जी जो विंग की फ़ोटो उठाता है और बस विंग की तरफ देखता है। तो विंग की फ़ोटो को देखता है और कहता है सच कह रहा है वेनिंग, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और अब तुम सिर्फ मेरे हो। अब किसी की हिम्मत नहीं कि कोई तुम्हें टच कर सके या तुम्हें छू सके, समझे तुम। मैं किसी को भी तुम्हें हर्ट नहीं करने दूंगा, ऐसा कहता है। और वो फ़ोटो पर अपनी फिंगर घुमाने लगता है। अब तुम सिर्फ मेरे हो, मेरे, ऐसा कहता है और एक टेबल जैसी स्माइल करता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट हम कल देखेंगे कि कल क्या होगा। स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं यार, आप कमेंट ही नहीं करते। कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।